नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ओडेसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मैं शायद इसको मिस प्रोनाउंस भी कर रही हूँ और डाइसी भी बोल सकते हैं इसको, तो अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, तो एक्सक्यूज मी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। एनीवे, ये स्टॉक जो है 10.50 के प्राइस पे ट्रेड करा है। आज इसने मूव दिया है 4.37 का डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 41.4 करोड़ की एंड प्रोमोटर होल्डिंग है 43.60% की। 5 इसकी फेस वैल्यू है, 19 इसकी बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करा है। सो बेसिकली ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, माफी चाहती हूँ मैं आपका नाम भूल गई, बट उन्होंने बार बार इस स्टॉक की वीडियो बनाने के लिए बोला। आई थिंक उन्होंने इन्वेस्ट किया है, सो आई एम हैप्पी टू हेल्प यू एंड देखते हैं क्या कर सकते हैं इस स्टॉक में, क्या ये दिखाता है। ठीक है, सो बेसिकली स्टॉक क्या करता है, ये करता है दिस कॉर्पोरेशन लिमिटेड डज ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, ट्रेडिंग इन शेयर्स, सेलिंग ऑफ फिल्म राइट्स एंड कंसल्टेंसी। सो बेसिकली ये ट्रेडिंग करता है गुड्स की एंड शेयर मार्केट में है एंड ये फिल्म के राइट्स होते हैं। प्रॉब्ली फिल्म बनाते हैं बट इन्होंने प्रोडक्शन का कुछ ऐसा लिखा नहीं है। एंड कंसल्टेंसी है तो फिल्म के राइट्स एंड ऑल जो हैं उनको ये सेल करते हैं। सो प्रॉब्ली कोई और बनाता होगा, राइट्स लेते होंगे एंड बड़ी बड़ी जो मीडिया हाउसेज है उनको प्रॉब्ली सेल करते होंगे। सो ये एक एनबीएफसी थी पहले, यहाँ पे मैं पढ़ नहीं पाऊंगी पूरा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे गुड ये हो गया ओपन। सो बेसिकली it used to be an NBFC but it submitted application to surrender NBFC license and in the same is in process to receive approval from concerned authority. So basically ये एक NBFC थी पहले and इन्होंने वहां से सरेंडर कर दिया है, अब ये NBFC नहीं है। ठीक है, और ये जो न्यूज है वो 10 महीने 3 हफ्ते पहले की है। तो यहाँ पे सारी न्यूज बिल्कुल ये भी ध्यान में रखिएगा जब आप पढ़ते हैं कि ये बिल्कुल फ्रेश नहीं होते हैं, केवल बहुत पुरानी भी होती है। तो इनके बिजनेस सेगमेंट क्या है, एंटरटेनमेंट, इवेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ फिल्म। अच्छा हाँ, मैंने वही यहाँ पे मेंशन किया कि प्रोडक्शन यहाँ पे लिखा नहीं है। सो बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ फीचर फिल्म एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट्स। तो ये प्रोडक्शन में है एंड ये बड़े बड़े फिल्म्स बना के मीडिया हाउसेज को ये सेल करते हैं उनके राइट्स। इंटरनेशनल ट्रेडिंग, सेलिंग, सोर्सिंग, शिपिंग, फाइनेंसिंग एंड ट्रेडिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि इन्होंने सरेंडर किया था एनबीएफसी का एंड सेम इज इन प्रोसेस टू रिसीव अप्रूवल फ्रॉम तो अभी इनका 10 महीने पहले तो इनका अप्रूवल नहीं आया था एनबीएफसी के सरेंडर के लिए। एट प्रेजेंट इट इज इन डेवलपमेंट, ग्लोबल सोर्सिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडिंग लोकल ट्रेडिंग एंड प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोसेसिंग सर्विसेज, फाइनेंसिंग, मैनेजिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एटसेट्रा। तो बेसिकली सम अप करें तो ये इसी सारे सेक्टर में है एंड इनका रेवेन्यू जो आता है सेल ऑफ शेयर से आता है एंड इंटरेस्ट इनकम से आता है। ठीक है, तो इनके काफी सारे कोर बिजनेसेस हैं एंड अभी की बात करें तो ये स्टॉक जो है 50 एंड 200 ईएमए से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो की बात करें तो पी मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है, कॉन्शियस रहने की जरूरत है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो सेल्स इनकी कोर बिजनेस की काफी ज्यादा खत्म टाइप है यहाँ पे एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो आप देख लीजिए 0 पे ही है। तो मतलब फंडामेंटली मुझे उतना अच्छा नहीं लगा ये। ठीक है, अभी क्वार्टर रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट देखिए, मोटा मोटा अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट पे ही चलते हैं सीधा, तो काफी ज्यादा गंदा आया है पिछले एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी मायने रखता है कि कंपनी बेसिकली जो कोर बिजनेस है वो क्या कर रहा है। अदर वो इनकम तो होती है बट वो बड़ा मायने रखता है, अदर इनकम की वजह से भी कई बार नेट प्रॉफिट ज्यादा आ जाता है। सो सेल्स इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ी डाउन हुई है। इनफैक्ट आप यहां से देखेंगे तो सेल्स दिसंबर 2022 में कम थी, वो मैं मान सकती हूँ क्योंकि ये मीडिया हाउस के साथ फिल्म प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग में है, तो तब कोविड की वजह से नीचे चला गया था। तो उसके बाद इनकी अब फिर से इनकी यहाँ पे डाउन हो गई है। एक्सपेंसेस सेल से ज्यादा है एंड इनका आया है माइनस में। तो बेसिकली फंडामेंटली अगेन मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूंगी उतना ज्यादा। कम बैक तो डेफिनेटली कर सकती है, इतनी कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, हो सकता है कम बैक कर ले। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की है 43.55%। यहाँ पे एफआईआईज की होल्डिंग है जो कि एक अच्छी बात है इसमें। पब्लिक की है 56.20%, बट यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है ना वो बड़े ज्यादा कम है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात होती है, इसकी बात होती है कि इस शेयर में वॉल्यूम नहीं आ रहा। अब चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ रहा है। तो आज जो वॉल्यूम आया है वो आया है जी
153K मतलब होता है 1.5 लाख के आसपास। ठीक है, तो बहुत कम वॉल्यूम है। तो मैं पहले ही सबसे पहले ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि जिस स्टॉक में वॉल्यूम कम होता है मैं उस स्टॉक में कभी भी पोजीशन नहीं बनाती, क्योंकि अगर मैं पोजीशन बना लूंगी तगड़ी तो फिर वही अपर सर्किट लगा देगा या जो भी होता है, तो मतलब कुछ भी है। तो इसमें बेसिकली जो होता है मैं क्यों नहीं बनाती, वो बेसिक ये रीजन है कि मैं कभी भी अगर मुझे लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, अगर इसमें उतनी वॉल्यूम ही नहीं होगा, लिक्विडिटी नहीं मिलेगी मुझे, तो मेरा उस शेयर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे उस शेयर में मैं कभी पोजीशन नहीं बनाती। तो पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि इसको वैसे तो मैं किसी भी शेयर को रेकमेंड नहीं करती, बाई सेल होल्ड की कोई रेकमेंडेशन नहीं है, पर मैं फिर भी बोलती हूँ कि एनालिसिस में कर रही हूँ तो मैं फिर भी बोलूंगी कि ये शेयर में अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो अपना बहुत ही मतलब इन्वेस्टमेंट का 2-3-4% या 5% से ऊपर तो लगाइएगा मत, क्योंकि जीरो हीरो स्टॉक्स होते हैं। यहाँ पे मैंने एक और चीज एनालाइज करी है, ये नवंबर 2021 का है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे 2021 नवंबर, तो मतलब अक्टूबर में इसका रिजल्ट आया होगा। तो सितंबर का रिजल्ट हम देखते हैं एक बार कि क्या है। 2021 सितंबर का रिजल्ट ये देखिए, ये आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम रहा है, अदर इनकम ठीक ठाक रही है, वो इससे ज्यादा रही है, एंड अगर देखेंगे आप तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि ऑपरेटेड है, राइट? क्योंकि अगर कंपनी कुछ कर रही है ढंग का तभी जाएगा ना स्टॉक ऊपर, अगर कंपनी कुछ नहीं कर रही है तो कैसे स्टॉक जाएगा ऊपर? रेंज में जरूर था, रेंज से जरूर निकला है, जो मैं बात करती हूँ रेंज की, रेंज से जरूर निकला है, बट ये ऑपरेटेड है। इतना ज्यादा मूव कैसे दे देगी कोई भी कंपनी अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। 250% का मूव, एंड आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 41.4 करोड़ है, इतनी कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी भी नहीं है, तो ये साफ साफ ऑपरेटेड है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि ऐसे स्टॉक्स में एक तो वॉल्यूम नहीं है, तो ऐसे स्टॉक से ना थोड़ा सी दूरी बना के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। या अगर आपको फिर भी इन्वेस्ट करना है, जीरो हीरो स्टॉक है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट का काफी छोटा चंक करें, क्योंकि अगर ऑपरेटर्स इसको ऊपर ले जा सकते हैं तो इसका नीचे भी गिरा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस, कोई बाय सेल होल्ड की रेकमेंडेशन नहीं है। अभी ये भी चेक कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म एसएम स्टेज 1 में भी है, ये भी जरूर याद रखिएगा एंट्री लेने से पहले। 20% का सर्किट इसका जरूर है, पर ये भागा, तो शॉर्ट टर्म स्टेज 1 में है, अभी ये आगे जा सकता है। न्यूज अभी कोई है नहीं इसके प्राइस के अप या डाउन में कोई फर्क पड़ेगा। सो अभी बेसिकली एंट्री की बात कर ले तो देखिए, पहले तो मैं यही बोलूंगी कि मैं अगर यहाँ पे होती तो मैं इस स्टॉक में कभी भी एंट्री नहीं बनाती, और अगर मुझे फिर भी होता है कि मेरे को एंट्री बनानी है तो यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लेके बैठा है, रेंज से निकला है, तो मुझे लगता है बहुत छोटे चंक के साथ मैं यहाँ पे एंट्री बना लेती। पर मुझे छोटी सी कंफर्मेशन चाहिए कि यहाँ से जब ये स्टॉक निकलेगा, और क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट भी छोटी, अगर मैं लगाती तो बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट लगाती, वैसे अभी यहाँ पे भी ये लेके बैठ चुका है थोड़ी सी, पर रेंज से निकला है तो उसका मैं थोड़ा सा पॉइंट्स दूंगी, क्योंकि रेंज से निकलने के बाद ये देखिए इसने काफी अच्छे मूव दिए। हालांकि यहाँ नहीं दे पाया, फिर से रेंज में आ गया, पर आप देख सकते हैं कि मूव काफी अच्छे भी देता है ये, क्योंकि ऑपरेटेड है। सो 70% के यहाँ पे मूव भी दिए, तो उसी इससे देखें अगर नजर से पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज्म के साथ देखें तो अगर 70% के मूव देता है तो हम यहाँ पे रेंज से निकलने के बाद 70% के यहाँ पे टारगेट ले लेते हैं, एंड ये जाता है 17 रुपए के आसपास। तो होने को तो ये हो भी सकता है, एंड वैसे अगर फंडामेंटली देखूं तो मैं इस स्टॉक में कभी एंट्री नहीं बनाती, ना लॉन्ग टर्म के लिए ना शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि हाँ लगा दो और 5 साल बाद देखो, ठीक है, तो वो जरूर हो सकता है कि हाँ ठीक है देखते हैं कि, पर मैं उन्हीं पैसों की एंट्री बनाती जिनको खोने का मुझे डर नहीं होता, कि अगर डूब गए तो डूब गए, कोई चक्कर नहीं है, डूब गए तो डूब गए, ठीक है, तो मैं उन्हीं के साथ एंट्री बनाती, उससे ज्यादा एंट्री कभी नहीं बनाती। तो ये मेरी बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, फिर से बोल रही हूँ, सिर्फ ये मेरी एनालिसिस है, बाकी अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।